हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। बड़ा केयरफुली आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 मिलता जुलता एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मे बी 19 या 20 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन था। 16 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे भी आपको परेशानी होगी। यहां पे नहीं होगा इस वजह से क्योंकि आपको यहां पे हिंट दे दिया है, ठीक है ना, हिंट दे दिया है। लेकिन अगर आपको केवल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो भी यहां पे परेशानी होती। क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। 1/x x टू द पावर n प्लस 1 इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब जब इंटीग्रेट करना है तो दिमाग में जो आपके नेचुरल सा जो क्वेश्चन आना भी चाहिए कि कैसे करेंगे ना, ये तो बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे करेंगे। अब यहां पे कैसे करेंगे इसका जो जवाब है, आप स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हमने देखे जो सीखा स्टैंडर्ड फार्मूले जो सीखे थे, क्या ये किसी भी स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड है, तो आप देखेंगे कि नहीं। फिर सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन लगना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर इसमें से किसी एक को पुट करूं तो दूसरा नहीं आने वाला है, तो मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी नहीं है। तो दिमाग में आपके अब आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में मैं अगर पुट करूं x टू द पावर n, ध्यान दीजिए ना, अगर आप जैसे x टू द पावर n को अगर आप t पुट करते तो क्या आता है इसका डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1 आना चाहिए। और यहां पे n माइनस 1 तो है नहीं, उसी को लाने के लिए ये हिंट दिया हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर मतलब x रेज टू द पावर n माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना है सेम क्वांटिटी से और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस x में तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे आ गया x रेज टू द पावर n और यहाँ पे x रेज टू द पावर n प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा एंड दिस इज dx। अब चलिए आंसर आपका आ गया। अब आ गया, अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल दिमाग में चल रहा था कि हम x रेज टू द पावर n को क्या करेंगे, t पुट करेंगे, तो बिल्कुल पुट करिए, दिस इज t। तो यहां से क्या आ जाएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx दिस इज इक्वल टू dt। तो यहां से x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx दिस इज इक्वल टू dt बाई n। प्लीज चेक करिएगा, बस ऑब्जर्व करें, x रेज टू द पावर n dx दिस इज dt बाई n है, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन dt बाई n। तो dt बाई n तो ये बाहर ले लिया अपॉन x टू दी पावर n को आपने क्या पुट किया, देखिए इतने पोर्शन क्या था dt बाई n, मैंने लिख दिया dt बाई n। x टू दी पावर n को आपने t पुट किया था तो t ब्रैकेट में t प्लस 1। अब देखिए ये इंटीग्रेशन, इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब ये इंटीग्रेशन में देख के लग रहा है कि बाई पार्ट्स हम कर सकते हैं, सॉरी बाई पार्ट्स कर रहा हूं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब यहां पे जो इंटीग्रेंड है ये क्या है, t और t प्लस 1, यही है ना। सो नाउ लिख दीजिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर फैक्टर में 2 ट्राई और एज फ्रैक्शन ये प्रॉपर है, क्यों, ऊपर वाले की डिग्री 0 नीचे वाले की 2। तो इसको आप लिखेंगे a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1। ठीक है, इसको लिख लीजिए 2। अब देखिए यहां पे t और t प्लस 1, तो यहां से आएगा a ब्रैकेट में t प्लस 1 और यहाँ पे प्लस बी टी ना। तो यहां से आप देखेंगे कि ये पोर्शन मेरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो रहा है। सो दिस विल इंप्लाई 1 दिस इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस बी टी। ये आया, प्लीज चेक करिएगा। जब ये आ गया तो ए और बी की वैल्यूज निकालनी है यहां से, तो कैसे निकलेगा, आप चाहे तो इसको 3 लिख लीजिए। तो अब तो आसानी से निकाल लेंगे ना, ए की वैल्यू निकालना है, टी की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा, तो क्या होगा, बाई पुटिंग, फटाफट करते हैं, बाई पुटिंग टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 वी गेट
वी गेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब t को 0 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू a क्या हो जाएगा a, और यहाँ 0 रखेंगे तो दिस। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि a की वैल्यू तो 1 आ गई, a 1 आ गया, b की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको 0 करना है, तो t की प्लेस पे -1 पुट करिए। सो बाई पुटिंग, अगेन वही, बाई पुटिंग t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो पुट करके जरा देखिए, जब पुट करेंगे तो दिस विल बी 1, अगेन ये पोर्शन 0, -1 पुट कर रहे हैं तो यहां से आएगा -b। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट b की वैल्यू -1। नाउ a और b की वैल्यूज निकल गई, सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b ओवर हियर इन इक्वेशन 2। So I get the partial fraction of this integrand in equation 1। यहां से आंसर आ जाएगा, तो सीधे सीधे आप लिखिए using 4 and 5 in equation 2, 4 and 5 in equation 2 we get। तो मेरा जो एक्चुअल इंटीग्रेशन में फंक्शन है ना, वो ये है, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बिकम व्हाट, सो दिस विल बिकम a अपॉन t। तो a जो है वो क्या है 1, तो 1/t, और b की वैल्यू मैंने क्या निकाला, b की वैल्यू इज -1, तो यहां पे आ जाएगा, जब रखेंगे तो -1 अपॉन t प्लस 1, तो -1 अपॉन t प्लस 1। कितना आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, ये आ गया, अब मैं आता हूं इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा एक्चुअल जो इंटीग्रेशन था वो इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ था, dt अपॉन t ब्रैकेट में 1 प्लस t, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और दिस विल बिकम 1/n, तो रख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन से जब आपने ब्रेक किया है ना, तो ये दो पार्ट में देखिए ये ब्रेक हुआ ना, ये जो नहीं, ये पोर्शन है इंटीग्रेंड वो ये, तो दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, 1/t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 dt। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब बहुत आसान हो गया, दिस विल बी 1/n, ये क्या होता है log t हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा log t प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा दिस, ठीक है। अब यहां से 1/n, सेम फार्मूला log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log t अपॉन t प्लस 1। यहां पे मॉड लगा देते हैं, वो मैंने आपको बताया था, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहां पे नहीं छोड़ना है, आप x टू द पावर n ना, यहां पे ध्यान दीजिए, आप अगर चाहते तो ठीक है, ये आ गया, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये इंटीग्रेट करके निकाल लिया। अब यहां पे t की प्लेस पे जो हमने पुट किया था ना, वो रख दीजिए ना, t के प्लेस पे जो आपने पुट किया था, t को क्या पुट किया था x टू द पावर n, प्लीज चेक करिएगा। हालांकि प्रॉपर तरीका क्या होता कि इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे t की वैल्यूज आपको रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो लेकिन चूंकि हमने इंटीग्रेशन करने के बाद, देखिए मत रखिए, क्यों, क्योंकि हमने तो इसी को t पुट किया, फर्दर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना इसी को, तो आंसर आपका सही है। x अभी मत पुट करिए, यहां पे पुट करिए, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में जो इंटीग्रेंट था वो फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पे t है, तो आपको कुछ नहीं करना था, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में करते थे, बस इंटीग्रेशन के बाद क्या करते थे, t की वैल्यू उठा के रखते थे। t को आपने क्या पुट किया था, कहां गया, t को आपने पुट किया था x टू द पावर n, तो बस जहां जहां t है वहां पे x टू द पावर n प्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है दिस। तो आंसर क्या है 1/n log x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें भी आप बोलेंगे कि सर बहुत टफ था, नहीं, हाँ टफ था। कहां पे, अगर ये स्टेप आपको पता नहीं है, ठीक है ना, कि ऊपर नीचे x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो मे बी you would face problem. If you know this, the question is very easy. Partial fraction is the trivial case. Linear factor में already दिया हुआ है,
सो आई होप मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, अगर आप डिफर करते हैं मेरे सोल्यूशन से या डाउट है, कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके, सो आप कमेंट सेक्शन में तब भी कमेंट करें जब आपको डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इसको करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।